गति हमारी लगातार आगे भी होगी। जितना कोई जल्दी याद कर लेगा कि भोजन नहीं, मैं तो भजन के लिए आया। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जब लग जरा रोग ना आया। जरा मैंने बुढ़ापा, रोग मैंने कैंसर जैसा, हार्ट अटैक जैसा, ब्रेन हेमरेज जैसा, साइलेंट अटैक जैसा खतरनाक जब तक अभी रोग नहीं आया, जब लग जरा रोग ना आया, जब तक ऐसा समय नहीं आया कि लाठी जब बॉपर लेकर के भी हमसे चलाना चाहे। 10 आदमी पकड़े और फिर हमको पौड़ियां चढ़ाई। अपनी बड़ी बड़ाई कर रहा था, देखो हमने इंद्रप्रस्थ बना दिया एक वज्रभूमि को। अब तो हम आराम से अपना जीवन इंद्रप्रस्थ में व्यतीत करेंगे। तब चलते 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 भगवान को पता चल गया कि अर्जुन तो बड़ा अभिमान हो गया है। तो जमुना के किनारे एक महात्मा को बैठे हुए देखा। भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन, एक महात्मा बैठा है, इस तरह तो थोड़ी बारिश भी हो रही है, पर ये बारिश में बाहर क्यों बैठा? पूछ करके आओ जरा। अर्जुन बड़े अभिमान में उस महात्मा के पास गया। नाता टूट गया। जब तक ये समय नहीं आया, जब लग विकट बई ना बानी, जब तक हमारे मुख पर सवा क्विंटल का ताला नहीं लग गया, आखिरी समय हमारी वाणी बंद हो जाती है, फिर कुछ नहीं बोल सकते। जब तक वाणी चलती है तब तक कुछ कर सकती है, फिर एक समय ऐसा आता है सवा क्विंटल का ताला, फिर कुछ नहीं बोल सकते, बोलने पर भी कुछ नहीं बोल सकते। वो समय जब तक नहीं आया तो गुरु नानक देव जी कहते, नानक भजने सारंग पानी। उससे पहले पहले राम राम बोल ले, उससे पहले पहले राधे कृष्ण बोल ले, उससे पहले पहले सीताराम बोल ले। सवा क्विंटल ताला लगने के बाद फिर नहीं बोला जाए। क्यों? क्योंकि मौत का इतना दर्द होता है कि 40,000 सर्प एक ही समय में एक व्यक्ति को एक अंग पर काटे, जितना दर्द उससे। भगवान शंकर ने देव ऋषि नारद के हाथों से वो प्रसाद छीन लिया और भगवान शंकर अब खा खा करके इतना आनंद में विभोर हो गए कि नृत्य तांडव करने लगे, नाचने लगे, घूमने लगे और भगवान राम नाम का कीर्तन करने लगे। पार्वती गुफा में काम कर रहे थे, रसोई बना रही थी, तो देखा कि बाहर बड़ा हलचल हो रही है। हम पास में बैठ करके बोलते, माता जी हाय की जगह राम बोलो। तो क्या बोलती है माता, ये मैं नहीं गलाई सकती। इतना लंबा सेंटेंस बोल दिया लेकिन राम को नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो ताला लग गया। बचपन में भजन नहीं किया, जवानी में भजन नहीं किया, बुढ़ापे में भजन नहीं किया, तब मरते समय भी भगवान ताला लगा करके भजन नहीं करने देते। दंड है। इसलिए जब लग जरा रोग ना आया, जब लग काल गरस ना काया, जब लग विकट भई ना बानी, नानक भजली सारंग पानी। सारंग पानी का मतलब भगवान का भजन कर लो, फिर बाकी में कुछ नहीं। जन के लिए हम दिन रात सत्संग को छोड़ते हैं। बच्चे कौन देखेगा, दुकान कौन देखेगा, फैक्ट्री कौन देखेगा, जमीन कौन देखेगा, पशु कौन देखेगा, आखिरी में ये कोई भी नहीं जाएगा। इन सब को छोड़ करके हम लोगों को
अकेले जाना है। और ये तो इधर रोएंगे, जाएंगे नहीं, जाएंगे भी साथ, कोई मर भी जाएगा साथ में तब भी हमारे साथ तो रहेगा नहीं। वो अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेगा, हम अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेंगे, कट्ठे तो तब भी लेते, कट्ठे हाथ पकड़ के मर भी जाए, छलांग में लगा दे, जहर भी खा ले, पानी में भी डूब जाए, तब भी बहुत खराब हो गई है। अब तुम थोड़ा रुक जाओ, मेरे को जरा नाचने दो थोड़ा सा। पार्वती ने कहा मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, वामांगिनी हूं, साथ मेरे लिए आपके साथ, और तुमने मेरे साथ वादा किया था जो कुछ भी लाऊंगा पहले आपको दूंगा फिर खाऊंगा। एक क्या कि साथ है, पहले भी हमारे साथ थे, अब मरने के बाद भी जब हम कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, गधा बन जाए, सर्प बन जाए, शेर बन जाए, हिरण बन जाए, पर भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो फिर उसका भजन करना चाहिए, उससे मित्रता करनी चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए, जो हमेशा हमारा साथ दे। जब पल भर में कोई साथ दे, 2 घंटे जो साथ दे, तो उसके लिए हम इतनी चिंता करें। सराह में बहुत लोग रुकते हैं, बातचीत होती है, तो हम उसी में थोड़ा मन लगा रखते हैं। टाइम होगा निकल के, रेलगाड़ी में बहुत से लोग मिलते हैं, जहां जहां स्टेशन आता सब छोड़ते जाते हैं, मन थोड़ी लगा लेते हैं। ऐसे ही ये संसार एक बहुत बड़ी जेल है, हॉस्पिटल है, सराह है, रेलगाड़ी है, जिसका नंबर जहां तक टिकट है वो वहां से उतर करके जा रहा है, मन नहीं लगता, बस बाकी जो मर्जी करो, धन भी दे दो, तन भी दे दो, धन भी दे दो, मन नहीं लगता। यही तो भगवान बार बार कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनम चंचलम स्तव। हे अर्जुन, जहां जहां तेरा मन संसार में जा रहा है, खींच 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 करके मेरे तरफ आ। अर्जुन ने भी यही कहा, चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बंध बद्ध दृढ़म तस्या अहम निद्राचरम बाधु सुदुष्करम। भगवान को कहा अर्जुन ने, ये भगवान एक लड़के को एक जगह विवाह करना था मनपसंद से, और उसने कहा उस कन्या से, मैं तेरे लिए प्राण भी दे सकता। कन्या, अर्जुन मैं मानता हूं कि ये मन बड़ा चंचल है, ये बस में नहीं होता, पर अभ्यास और वैराग करते 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 एक दिन ये हमारे बस में हो जाएगा। कैसे? ओ भगवान ने कहा रामायण में, पारिमति होई वृत्त सिकिता से बरूते, पर बिन हरि भजन नर बब नहीं तर है। एक सिद्धांत अपे पानी को मंथने से मक्खन निकल सकता है, रेत को पीसने से तेल निकल सकता है, पर बिना भगवान का भजन किए बगैर ये मन संसार से नहीं निकल सकता। दूसरा कोई तरीका नहीं। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते, कै नानक ये तत्व विचारा, बिना हर भजन नाई छुटकारा। भजन के बिना हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। लटक जाओ उल्टे, पानी में छलांग मार करके आत्महत्या कर लो, आग में कूद करके जल जाओ, जहर खा लो, रेलगाड़ी के नीचे कूद करके कट जाओ, बस में एक्सीडेंट करो, नहर में कूद, तब भी नहीं होगा। तपंतु तापई पर्वतंतु पर्वता तंतु तीर्थानि पठंतु पाठै जजंतु जागै विवदंतु बाधै हरि बिना मृत्यम तरंती।
कुछ भी करेंगे, जब तक सीताराम नहीं बोलेंगे, जब तक राधे राधे नहीं बोलेंगे, जब तक राधे श्याम नहीं बोलेंगे, जब तक लक्ष्मी नारायण नहीं बोलेंगे, कल्याण नहीं होगा। कुछ भी करो, कुछ नहीं बनेगा। भगवत नाम को किए बगैर आज तक ना किसी का कल्याण हुआ, ना होगा, ना हो सकता है। इसलिए कृष्ण नाम तू भजल मनुआ, अब सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू भजल मनुआ, अब सागर तर जाएगा। तूने भजन किया जो न तूने भजन किया, जो न तूने भजन किया, जो न तूने भजन किया, तो फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण तू भजन सागर जाएगा। जो न तूने भजन किया, जो न तूने भजन किया, तो तेरे पाछे पछताएगा। राम नाम तू भजल मनुआ, अब सागर तर जाएगा। जो न तूने भजन किया, जो न तूने भजन किया, तो फिर पाछे पछताएगा।